मोदी से बेहतर कोई काम नहीं है। ये आपस में जब कोई विपदा आती है तो एक हो जाते हैं। गाली देना इनका काम है, और बाकी जब वोट का टाइम है हिंदू मुसलमान करो और नाम लगाओ बीजेपी का। राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके रखेगा। हम 2014 के बाद ही स्वतंत्र हुए हैं, उससे पहले तो कांग्रेस ने इस देश को गुलाम बना के रखा हुआ था। जनता जो है कहीं ना कहीं देखेगी इतने सारे सांसद जो है वो बाहर कर दिए गए, तो जनता के ऊपर दूसरा प्रभावित नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विचार नहीं है, मोदी से बेहतर कोई काम नहीं है। ये आज तक ये नहीं बता पाए हम मोदी से बेहतर ये काम करेंगे। एक भी तोड़ निकाल कर नहीं ला पाए ये मोदी का। ये आपस में जब कोई विपदा आती है तो एक हो जाते हैं, उसके बाद सब एक दूसरे को जूतियाँ मारते हैं। सीटों का जब बंटवारा होगा 24 इनका, फिर देखना आप इनका। अखिलेश जी कहेंगे कि हम सीट नहीं देंगे कांग्रेस वालों को, ममता बनर्जी नहीं देगी, उधर दिल्ली में केजरीवाल जी और पंजाब में केजरीवाल जी ने कोई सीट नहीं देंगे। ये आपस में लड़ेंगे, कुछ नहीं होना है। बंगाल में ममता बनर्जी को सीट नहीं देगी, बिहार में नीतीश कुमार जी नहीं देंगे, तो फिर कांग्रेस जाएगी कहाँ? कांग्रेस घर बैठेगी। मोदी जी ने इनको सही काम दे रखा है। आप मोदी को गाली दो, राष्ट्र को गाली दो और बाहर बदनामी करो, काम कुछ ना करो। गाली देना इनका काम है, और बाकी जब वोट का टाइम है हिंदू मुसलमान करो और नाम लगाओ बीजेपी का। वाजपेयी का टाइम पे इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक 10 साल तक इनकी सरकार मनमोहन सिंह की। वाजपेयी जी कोई घोटाला किया था तो उनको बताया कहा जी ये कहते ईडी सीबीआई वही जाती है जहाँ गड़बड़ होती है। लेकिन ये क्या आरोप लगाते हैं मोदी की ईडी सीबीआई है। अरे तुम्हारे पास ईडी सीबीआई थी ना, लेकिन जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तुम घोटाला उजागर करते ना, अगर वाजपेयी गलत किया। मोदी जी सीएम रहे 15 साल हमारे गुजरात में, कोई अगर गलत किया होता तब खुला, लेकिन उन्होंने झूठे केस बनाने में माहिर है। पूर्व जज जस्टिस नारिमन ने ये बात बोली कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन करवाई, अगर इतना डर नहीं था बीजेपी को तो। नहीं जस्टिस हैं बहुत बड़े, बताइए इतने बड़े सवाल उन्होंने उठा दिए। धारा 370 पे भी उन्होंने धरती से हट गई ना। बीजेपी जो कहते हो करके दिखाती है, लेकिन जो ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, इनको सिर्फ वोट बैंक दिखता है और कुछ नहीं है। इनको नहीं मिला है 24 में मोदी जी 400 पार आ जा रहे हैं, सीट 450 सीट जाएगी। उनके पास मोदी के खिलाफ कोई सबूत है तो लेके आए, अदालत में जाएं। अदालत क्यों नहीं जाते? आप कैमरे में आके बोल के चले गए, उसके बाद वो आराम से जाके बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं होता। मांग लेता है वो राहुल गांधी, हर बात को गलत बोलता है और बाद में फिर बाद में सॉरी मांग लेता है ना। राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके रखेगा, है ना। ये नेहरू के प्रयासित के रूप में पैदा हुआ है। नेहरू को भाई उसको कांग्रेस को खत्म करके रखेगा, और कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। इस कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस से लोहिया जी निकले, सुभाष चंद्र बोस निकले, हमारा वंदे मातरम, हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे सब वंदे मातरम का नारा लगाते थे, उस वंदे मातरम को पीछे कर दिया, है ना। तो ये कांग्रेस ने हम लोगों को, पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद में कांग्रेस के भाई उसके अंग्रेजों का गुलाम रहे, और उसके बाद कांग्रेस के गुलाम रहे हैं। ये देश कांग्रेस आज़ाद नहीं हुआ, ये देश कांग्रेस का गुलाम था, अब आज़ाद हुआ है। 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। हाँ, आप भी वही बात बोल रहे हैं, अभिनेत्री कंगना रनावत की तरह आप बोल रहे हैं कि 2014 में जो है। मैं फौजी हूँ, मेरे 32.5 साल फौज की नौकरी है। मैंने AA हूँ, मैं AA मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस इज द मदर ऑफ ऑल साइंस बोलते हैं ना, वो मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हुई है। मैंने पूरे देश का इतिहास पढ़ा हुआ है, विदेश का भी इतिहास पढ़ा हुआ है। जिसने इस सोनिया गांधी को, एंटोनियो मानियो को जिसने अगर जानना है, उसको कैथरीन ऑफ अरागन, रशिया की रानी थी, जर्मनी की राजकुमारी थी। उसने रशिया में जा कर के ऐसे अच्छे काम किए कि लोग उसको पूछते थे। उसके बाद अगर वहाँ नहीं जाना तो आप इधर जो हमारी ये पाकिस्तान बना था ना, पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी पता कौन थी? अरेना पंत। वो उसका जो लियाकत अली खां की वाइफ बनी थी, वो उससे शादी की थी। उसने पाकिस्तान में जाके उनके जो महिलाओं के अपलिफ्ट के लिए बहुत काम किए। इस सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी ने 15 साल तक तो देश की नागरिकता ही नहीं ली, है ना। तो इसने इस देश में सिर्फ घोटाले करवाए हैं, और एक पपेट को, वो मुझे शर्म आती है मनमोहन सिंह जी पे कि इतनी अच्छी कौम में पैदा हुआ है, सिख धर्म जिसने वो गुरु के साहिबजादे पूरों ने इस देश को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना गर्दन कटवाई थी,
है ना। गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों ने, खुद गोविंद सिंह जी ने और चारों बच्चों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया था, शहीदी दी थी। उस परिवार में, उस धर्म में, उस पंथ में पैदा हो करके मनमोहन सिंह जो पता क्या बोलता है, इस देश के संसाधनों में सबसे पहला हक सो कॉल्ड माइनॉरिटी, मैं सो कॉल्ड बोल रहा हूँ, माइनॉरिटी का है। ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में टाटा जी हैं, टाटा बिरला जी जो हैं, टाटा अपनी इनकम का 60% जो है वो गरीबों के लिए, इन लोगों हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए 60% जो है इनकम का दान करता है ना। इसने नेहरू ने, दाल मियाँ हमारे उसमें हिंदू धर्म के पक्ष में था, दाल मियाँ को उसने बिठा दिया। किसने? इस नेहरू ने। मालूम है, दाल मियाँ का नाम कहीं नहीं रह गया उसको, क्योंकि नेहरू ने उसको उसने हिंदू धर्म के फेवर में कुछ बातें बोली थी, और वो बातें बोलने की वजह से उसको वो नहीं हुआ, उसको पसंद नहीं आया, और दाल मियाँ को जा करके डिस्ट्रॉय कर दिया, दाल मियाँ को बिठा के रख दिया। अब डालडा या दाल मियाँ का कहीं नाम नहीं है। तो ये कांग्रेस, लेकिन अगर बात की जाए जो हालात इस वक्त देश के बने हुए हैं, अगर उन हालातों को देखें तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अभी तो हम लोग जागे बोले, मैंने क्या बताया आपको, हम 2014 के बाद ही स्वतंत्र हुए हैं। उससे पहले तो कांग्रेस ने इस देश को गुलाम बना के रखा हुआ था। वो जो उसके अभी मैंने बताया है, इस देश के अगेंस्ट में, हमारे हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों और मठ के अगेंस्ट में कांग्रेस, उसने अंग्रेजों ने 2 कानून बनाए थे, और 33 कानून उसने कांग्रेस ने बनाए हमारे मठ मंदिरों के अगेंस्ट में। हमारे मंदिरों का, मठों का पैसा जो है गवर्नमेंट ले लेती है, और मस्जिदों में, चर्चों में उनको देती है। ये वो केजरीवाल ने क्या किया, अपने करीबन अराउंड 50,000 रुपीज़ मस्जिदों के जो मौलवी वगैरह हैं, सेवादार जो भी हैं, उनको देता है। हमारे मंदिरों का पैसा मंदिरों से लेकर के इनको देते हैं, है ना। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारा देश 2014 के बाद ही जागा है। उससे पहले इस कांग्रेस ने इस देश के जनता को सुला के रखा हुआ था। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो है वो संसद का मामला जो है वो गर्मा गर्मी में है, विपक्ष लगातार पलटवार है, पक्ष और लगातार जो है गृह मंत्री से संसद में पेश होकर अपना सफाई देने की जो बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।